तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो आज का सवाल है कि बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 3 में क्या अंतर रहेगा। जो पहले टीआरई 3 कंडक्ट हुआ है उसमें और टीआरई 4 में बेसिकली क्या डिफरेंस रहेगा, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर चेंजेस है वो है रिजर्वेशन का चेंजेस है। आपका इस बार 85% जो सीटें जो होगी वो आरक्षित होगी। जो स्टेट का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसमें मेल एंड फीमेल ये दोनों इंक्लूड है। फीमेल का फिर उसमें से 35% अलग से रिजर्वेशन है। ठीक है, वो तो फीमेल का पहले भी 35% था, बट ये बात हो रही है स्टेट वर्सेज अदर स्टेट। पहले क्या था, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए किसी प्रकार का कोई कैप नहीं था। इसलिए आपने देखा होगा कि टीआरई 3 और टीआरई 2 में और 1 में भी, शायद 1 का डेटा मेरे पास नहीं है ज़्यादा, इसमें काफ़ी मैक्सिमम बच्चा का सिलेक्शन हुआ है जो कि दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या किया गया है कि इस बार काफ़ी बिहार का जो यहाँ का मूल जो ये निवासी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया काफ़ी। तो सरकार इस पे इनिशिएटिव ये लिया कि अब जो है 85% स्टूडेंट जो है बिहार स्टेट से जो बिलोंग करेगा, जिनका डोमिसाइल और विथ, सिर्फ ऐसा नहीं कि डोमिसाइल अगर सिर्फ होता तो कोई भी जाके डोमिसाइल किसी भी रिलेटिव या किसी भी दूसरे माध्यम से, आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जाके डोमिसाइल बना लेगा। बट यहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल नहीं, उनका स्कूलिंग भी बिहार में ही हुआ हो, इस तरह का कंडीशंस है। ये नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड से ही हुआ हो, किसी भी बोर्ड से हुआ हो, बट उनका स्कूलिंग बिहार में हुआ हो और देन आफ्टर उनका जो डोमिसाइल है वो बिहार का हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है कि हाँ वो 85% वाला कैटेगरी में बिलोंग करेगा। इसलिए अब बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि बाहर का जो भी स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट का, उनको वो जो 15% है उन्हीं में उनका अपना जो भी सिलेक्शन लेना है। ठीक है, हो सकता है उनके लिए कट ऑफ भी अलग अलग जारी हो। तो ये एक मेजर चेंजेस है जिस पर अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं है। ठीक है, और एक दूसरा जो चेंजेस मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ आपका जो सिलेबस है, जो खास करके जो ये इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक जो बदलाव है उन पे थोड़ा देर मैं बात करना चाहूँगा। उनका लिटरेचर का पोर्शन आपने देखा है, पिछली बार जो आपका जो परीक्षा हुई थी टीआरई 3 उसमें लिटरेचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक बाय एक बिना किसी सूचना का। और जो भी विद्यार्थी जो लिटरेचर नहीं पढ़ रहे होते शायद उनको बहुत मुश्किल हुआ होगा। इसलिए इस बार भी लिटरेचर का वेटेज 45% से 50% होगा ही। तो आप अगर 80 नंबर का आपका कोर सब्जेक्ट है तो आप उसमें 35 to 40 मार्क्स के लिए लिटरेचर के लिए प्रिपरेशन कीजिए। मतलब मोटा मोटी आप 50% वेटेज दे के प्रिपरेशन कीजिए। लिटरेचर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, वरना आपका सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आप उस सेक्शन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लिटरेचर के लिए कोई बेस्ट बुक, हमने रिसर्च किया है बिल्कुल एक बुक, उसका मैं लिंक आपको, उसका कवर फ़ोटो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप जाके उसको, हालांकि वो टेलीग्राम दूसरा होगा, जो मेरा एक जो टेक कंपनी का जो चैनल है इसका टीचिंग, ये पाथवे टीचिंग एग्जाम्स बोल के उस पे होगा। ठीक है, इस वाले पे इसका जो टेलीग्राम है उस पे नहीं होगा, तो उसका हमको स्पेशली लिंक डालना होगा। तो ये एक चेंजेस है। और
थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है उस पे भी। हालाँकि आपने काफ़ी सारा वीडियो देखा होगा एग्ज़ाम पैटर्न्स पे, बट मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, इसलिए आप इसको भी सुनिए। एक्चुअली आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 150 मार्क्स का है, जिसमें आपका 30 मार्क्स में 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश एक, और सेकंड लैंग्वेज में आपका कुछ भी हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, और भी हाँ, बंगाली है। ये सब लैंग्वेज है, तो जिनका भी जो रखना है सेकंड लैंग्वेज में वो आप फ्री हैं, हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, ठीक है। तो किनको क्या रखना है वो उनका पर्सनल चॉइस है। बेसिकली यहाँ पे मैं सिलेबस का वो कोड डिफाइन करना चाहता हूँ जहाँ से सिलेक्शन निकल के आएगा। तो आपका ये 30 मार्क्स का जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपका मेन मेरिट में ऐड नहीं होगा, और इसका कट ऑफ 9 मार्क्स है। तो आप अपना प्रिपरेशन के दौरान देख लीजिए कि आप इसमें सेफ स्कोर 12 से 15 मार्क्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वहाँ 1-2 मार्क्स कट कटा के भी 10 तक तो रहे ही। बाकी इस पे आपको ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, बस सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब आपका मेन जो सिलेक्शन के लिए जो सब्जेक्ट बचता है वो आपका बचेगा एक ये जनरल अवेयरनेस का पेपर 40 मार्क्स का, जिसमें जनरल जीके और ये जनरल साइंस के अलावा आपका मैथ और रीजनिंग भी उसी में इंक्लूड है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैथ और रीजनिंग से मिला के आपका 8 मार्क्स का सवाल देखा गया है पिछली बार, पिछला पेपर में, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट पेपर में भी उतना ही हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, 1-2 नंबर उसमें कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, बट जनरली पैटर्न यही देखा गया है कि 8 मार्क्स में मैथ रीजनिंग उस 40 मार्क्स में, और 8 मार्क्स का आपका करंट अफेयर है, 8-8 16, और नेक्स्ट 8 नंबर का में आपका इधर हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, और उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं देखा गया है, और 8 मार्क्स का आपका ये है साइंस है। तो इस तरीक़ा से आपका टोटल 40 मार्क्स में इतना सारा सब्जेक्ट, लगभग 10 सब्जेक्ट इंक्लूड है। आपका सोशल साइंस में का पूरा सब्जेक्ट, साइंस का पूरा सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके, उसके बाद आपका ये करंट अफेयर, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए देख लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि 8 नंबर के लिए पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग, जिसमें लगभग 30 से 40 चैप्टर है, दोनों में उतना पढ़ना कहीं से भी ये कोई मतलब बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। इसलिए इस पे आप विशेष तौर से इसको एनालाइज कीजिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चाहे जिस भी सोर्स से कीजिए। अगर आप नहीं कर पाएँ तो कमेंट में लिखिएगा कि आप रिसर्च करके बता दीजिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 5 से 8 मार्क्स के लिए आपको पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग का चैप्टर पढ़ना आपके लिए उचित है, ठीक है। और दूसरा जो सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो जो बिल्कुल 80 मार्क्स का है, और एक ही सब्जेक्ट है जो आपका ऑनर्स होगा, जो आप जिस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दीजिएगा, जो वो आपका इंग्लिश भी हो सकता है। ये सभी के लिए अब 6 टू 8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी, 11th-12th में तो खैर डेडिकेटेड सब्जेक्ट है ही है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 6 से 8 में भी और 9-10 में भी डेडिकेटेड सब्जेक्ट होगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, सबका अलग-अलग होगा। किसी का इंग्लिश होगा, किसी का किसी का साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस होगा, ठीक है। तो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, उस कोर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का प्रिपरेशन करना है कि इसमें तो कम से कम मार्क्स कटने नहीं देंगे एनी हाउ, किसी भी कीमत पे, चाहे वो आपका जो भी सब्जेक्ट हो। तो आपको प्राइम सब्जेक्ट मान के प्रिपरेशन करना है, जो आपका सब्जेक्ट है उसी को। और
वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, उसी में एक्सीलेंसी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी इधर जो 8-9 सब्जेक्ट है उसमें आप एक्सीलेंट करने की कोशिश नहीं कीजिए। हाँ, आपको इग्नोर नहीं करना है, जहाँ से मार्क्स आ सकता है उस सेक्शन को डिफाइन करना है और उसको पढ़ना है। क्योंकि बिल्कुल ये भी बोलना कि खाली सिर्फ़ कोर सब्जेक्ट पढ़िए और उसको छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल मतलब ये ऑथेंटिक और आइडिया नहीं होगा और इस तरह का मैं कुछ सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आपको उस 40 नंबर मार्क्स का जो ये सेक्शंस है उसमें भी आपको एक-एक करके, हाँ, उसको सेकंड नंबर पे रखना है। उसको भी एक-एक करके आपको देखना है कि कौन-सा सेक्शन से मार्क्स हम मैक्सिमम गेन कर पाएँगे। जहाँ-जहाँ से पॉसिबिलिटी होगा आपको मार्क्स गेन करना है। यही प्रिंसिपल आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये बिल्कुल प्रूवन मेथड है इस एग्ज़ाम के लिए। आप खुद से इस पर विचार कीजिए और एनालाइसिस कीजिए कि क्या ये लैडर जो है वो सिलेक्शन की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बेसिकली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये इतना इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मैं नहीं बोलना चाहता था बट मुझे बोलना पड़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई के नाम से रोज़ बहुत सारा इर्रेलेवेंट वीडियो सोशल मीडिया पे बनता है। आ गया ये नोटिफ़िकेशन आ गया, ये डेट आ गया। भाई मेरे ऑफ़िशियली अभी तक सिर्फ़ एक ही नोटिफ़िकेशन आया है, जो कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। बीपीएससी जो बोर्ड है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने सिर्फ़ यही बोला है कि सभी जो उसका रोस्टर जो है वो क्लीयरेंस हो गया है। रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होता है कि जो भी जहाँ-जहाँ जो जिला वाइज़ जो भी रिक्तियाँ हैं वो माँगा जाता है। जो जो बोर्ड जो है जो भर्ती के लिए विज्ञापन निकालती है, वो प्रोसेस हो गया है। बाकी नोटिफ़िकेशन कब जारी होगा ये किसी को भी नहीं पता है। बीपीएससी के अध्यक्ष के अलावा मुझे नहीं लगता है किसी मीडिया पर्सन को या किसी भी अदर कोई टीचर या शिक्षक या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी हो, जो दावा करता है कि हम लोगों का लिंक है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो आप अपना समय बर्बाद नहीं करें इस चीज़ में। नोटिफ़िकेशन जिस दिन आएगा, मुझे नहीं लगता है कि आप उस दिन अगर फ़ोन आपका स्विच ऑफ भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि नोटिफ़िकेशन आते ही खुद जिसको गाँव के भाषा में बोलते हैं ना, हल्ला हो जाना, वही हल्ला हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप अपना वक़्त बर्बाद नहीं कीजिए। बिना मतलब का उसको फ़ॉलो करने में क्या अपडेट आ रहा है। हाँ, ठीक है, आप वीक में 1 दिन कर सकते हैं, आपको फ़ॉलो करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कि आपको महीना-महीना फ़ॉलो नहीं करना है। बट रोज़ आप 1-2 घंटा अगर ख़राब कर रहे हैं तो मैं ये मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा और इससे आपको बचना चाहिए। और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन मैं भी आपको कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं बताना चाहता हूँ। जनरली इंटरनेट पे फरवरी लिख रहा था बट फरवरी का देख रहे हैं एंड होने जा रहा है। 1 दिन शायद बचा हुआ है, फरवरी में तो नहीं आया है। तो हाँ, ये है कि विदिन अ मंथ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट कोई स्पेसिफ़िक डेट नहीं है और जब आएगा आपको पता चल जाएगा। आप पहले से हाँ, इतना कर सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट अगर आप ने ये पास किया है बीएड वगैरह, उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप उठा लीजिए। और नेम मिसमैच इस सब का कोई केसेज़ है, डॉक्यूमेंट को सुधार-उधार करवा सकते हैं, वो करा लीजिए। और बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो स्पेशली उनके लिए आप अपना डोमिसाइल और आय और क्या बनता है? हाँ, एक कास्ट सर्टिफ़िकेट, ये तीनों आप बनवा के रख लीजिए। क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएगा वैसे ही देखिएगा आपका सर्वर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल होगा आपको ये तीनों चीज़ को बनवाना।
ठीक है? क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही। अभी एप्लीकेशन फॉर्म खुला नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बट मैं मुझे मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 डॉक्यूमेंट तो पूरा नहीं लगे, लेकिन इसमें से 2 तो ख़ैर लगे ही, प्लस जो ईवीएस वाले बंदे हैं, सॉरी ईडब्ल्यूएस वाले बंदे हैं, ईडब्ल्यूएस भी अपना बनवा लें। तो आरटीपीएस से जो भी डॉक्यूमेंट बनता है आप बनवा लीजिए, पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है? आप ऑनलाइन आवेदन का पैसा लगेगा, उसको आवेदन करवा के अभी से बना के आप रख लीजिए, इतना कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट अगर आप कमेंट कीजिएगा तो किसी और टॉपिक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली, हालाँकि ये सरकारी स्ट्रैटेजी के नाम से चैनल है, सरकारी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, इस पे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वीडियो ही डलेगा, ठीक है? और इसी तरह का वीडियो डलेगा। आप नेक्स्ट आके चैनल रिविज़िट कर सकते हैं, या बेल आइकन वगैरह क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।